अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों के साथ रहना चाहता हूं, इसलिए हर एक घंटे के बाद आपके लिए कानूनी बंदा से वीडियो जारी करता हूं। अच्छा, चौधरी निसार साहब की एंट्री दोबारा हो चुकी है और बड़ी दबंग एंट्री की है चौधरी निसार ने। और चौधरी निसार के बारे में बताते हुए आज वो एक बहुत अहम एक तस्करा भी चौधरी साहब के हवाले से मंसूब है। उसी तरह का एक तस्करा आजकल चल रहा है जो रावलपिंडी रिंग रोड है, और उसकी मुमासलत क्या है ये भी इसी वीडियो में बताऊंगा आपको। चौधरी निसार आ गया है जी सियासत में दोबारा, और आयशा गुल अलई से चौधरी निसार तक का नून लीग का जो सफ़र है वो इंशाल्लाह नाकामियों का सफ़र है, और नाकामियों का सफ़र ही ये रहेगा। क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि चले हुए कारतूस हैं। सुना है कि वो कुछ आज़ाद उम्मीदवारान जो भी हैं उनके साथ भी रब्ता कर रहे हैं, और मौसूफ़ अभी ये डिसाइड करेंगे कि आया उन्होंने नून लीग में वापस जाना है या फिर काफ लीग में शमूलियत अख्तियार करनी है। अब बात ये है कि टांगे खींचने पे लगे हुए हैं सारे खान की, और ख़ान जो है उसको रब दियाँ रखा खान तेनू, खान को कोई गिरा नहीं सकता, उसकी वजह उसकी नीयत है। और दूसरा ये कि चौधरी निसार अगर दोबारा भी पैदा होकर आ जाए, वैसे अभी इस चीज़ का फ़ैसला होना बाकी है कि वो काफ लीग में जाता है या नून लीग में ही रहता है। अब काफ लीग में लोग अगर देखा जाए तो चौधरी निसार पहले एक बहुत बड़ी गलती कर चुका है। वो गलती ये थी कि उसको ऑफ़र थी पीटीआई की तरफ से भी, लेकिन वो आज़ाद इलेक्शन लड़ा और नून लीग को भी छोड़ चुका था। आज़ाद इलेक्शन लड़ा पीटीआई के हवा बनने के बावजूद कि मैं अपना फिर बाद में ज्वाइन करूँगा पार्टी को, लेकिन वो आज़ाद भी इलेक्शन जो है वो हार गया, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी बदनामी हुई, और अब वो 2.5-3 साल के बाद अपने बिल से बाहर निकला है। और अब आ जाती है बात ये कि चौधरी निसार देखे किस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करता है। अगर वो काफ लीग में गया तो ये फिर उसका एक गलत किस्म का फ़ैसला होगा, क्योंकि ये हवा जो है वो बन रही है कि काफ लीग जो है वो अब पीटीआई की जगह काफ लीग को चांस मिलेगा। लेकिन ये बात बहुत गलत है। काफ लीग में अभी इतनी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये बात की जाती है कि काफ लीग का टेन्योर जो है वो चूँकि अच्छा उनका पीरियड रहा, नो डाउट मुशर्रफ तौर में बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, और अब फिर ये कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो काफ लीग को लाएगी। और चौधरी निसार के भाई जो जैसा कि आपको पता है कि आर्मी में ही हैं ज़्यादातर, और अगर वो काफ लीग में जाता है तो फिर ये एक और मतलब गलत फ़ैसला होगा। लेकिन वो जाएगा इसलिए सिर्फ वहाँ पे हवा है कि उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। लेकिन मेरे अपने ज़ाती ख्याल के मुताबिक कि 15 साल तो अभी खान की गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही। दूसरी बात पे आते हैं जी, रिंग रोड का जो मंसूबा है, मोटरवे जब बना तो चौधरी निसार ख़ासन ख़ास बंदों में से था मियाँ नवाज़ शरीफ के, और जो मियाँ भगोड़ा शरीफ साहब हैं वो उनकी गुड बुक्स में आता था उस वक़्त। तो उस वक़्त जो मोटरवे बननी थी पिंडी लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे की बात कर रहा हूँ, M2, वहाँ पे जनाब ये स्कैंडल इंटरनेशनल एक अखबार में दी डॉन न्यूज़ में उसकी एक स्टोरी छपी थी, और उसके अलावा एक इंटरनेशनल अखबार था, मुझे उसका नाम हेरल्ड में ये स्टोरी छपी थी। उसमें ये क्लियर किया गया था, चूँकि ये अखबारात पढ़े नहीं जाते पाकिस्तान में, इंग्लिश अखबार हैं, तो वहाँ ये स्टोरी उन्होंने पब्लिश की कि जो तलागंग का एरिया है इसका चौधरी निसार का एरिया है, मोटरवे अगर सीधा गुज़रता वहाँ से कलर घाट से आगे, जैसा कि आपको पता है कि अगर सीधे जाते हैं तो इस्लामाबाद का जो रास्ता है वो 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर कम होता, सीधी चली जाती सड़क कलर घाट से सीधा। तो अब वहाँ से कलर घाट से जो सड़क थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे कर्व करती है वो तलागंग के साथ जाके मिलाती है, और चौधरी निसार की ज़मीनें वहाँ मौजूद हैं, काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, और उसका जो रकबा है वो चाहे मोटरवे वहाँ से गुजरी है तो वो हज़ारों रुपए का रकबा जो है वो अरबों रुपए में कन्वर्ट कर गया। तो ये इस तरह का एक स्कैंडल जो है वो रावलपिंडी में भी नज़र आ रहा है रिंग रोड के ऊपर। उसके ऊपर भी खैर गवर्नमेंट बहुत अच्छा एक्शन ले रही है, जिस पर हमें फ़ख्र करना चाहिए कि तो पहली गवर्नमेंट ऐसी है जो अपने बंदों को भी छोड़ नहीं रही और उनका भी एहतसाब हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कानूनी बंदा चैनल को सब्सक्राइब करें। मुबीन जाफ़र बटियाड़ को हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।